कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइल आपका यहाँ पर जीव विज्ञान का ठीक है त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको पूरे यहाँ पर इस पेपर को रट लेना, ठीक है। और साथ ही आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो यहाँ पर लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और पूर्णांक आपका 70 अंक रहने वाला। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं, ठीक है। सही प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, वस्तुनिष्ठ है। और प्रश्न क्रमांक 6 से 12 के लिए प्रत्येक प्रश्न 2 अंक आवंटित है। प्रत्येक उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए। अब चलिए आप क्या आते हैं सही विकल्प के लिखिए आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की हानि के कारण कौन सा सिंड्रोम होता है। तो आपका आता है टर्नर सिंड्रोम, बात आपका डाउन सिंड्रोम, और साथ आप पटायु सिंड्रोम, और दाता आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपका यहाँ पर अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका दूसरा आता है नर युग्मक तथा अंडाणु कोशिका के संयोजन से बनी संरचना कहलाती है। तो आपका था फलों की दीवार, बात आप भ्रूणपोष, और साथ आपका अंडा, और दाता इग्वनज। तो जो आपका यहाँ पर दिया नर युग्मक तथा अंडाणु कोशिका के संयोजन से बनी संरचना कहलाती है। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा इग्वनज। फिर आपका आता तीसरा डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के ट्राई स्वामी के कारण होता है। तो आपका था 6, तो 21 और 9 और 23। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 21 हो जाएगा। फिर आपका आता है आकार की एवं अनुवांशिक दृष्टि से सामान्य जीव को कहा जाता है। तो आपका था क्लोन, बाता युग्मक, और साता इग्वनज, और दाता संस्कृति। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्लोन हो जाएगा। फिर आपका आता है 5वां, जब दो विपरीत लिंग प्रजनन की प्रक्रिया भाग लेते हैं तो इस प्रकार के प्रजनन को क्या कहा जाता है। तो आपका था लैंगिक प्रजनन, और बात आपका अलैंगिक प्रजनन, और साथ आपका अनिश्चित जनन, और दाता कायिक प्रजनन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। फिर आपका था 6वां परागकणों में होता है, ठीक है। तो जो आपका परागकणों में होता है वो आपका अंडाशय होता है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान आते हैं, ठीक है। 6 नंबर की तो पहला आता है एक संरचना जो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संबंध बनाती है, दोनों कहलाती है। तो इसका आंसर रहेगा एक संरचना जो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संबंध बनाती है, अपरा कहलाती है। तो इस पहले का आंसर आपका अपरा हो जाएगा। फिर आपका था बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया डोडो कहलाती है। तो यहाँ बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया असत्य फल कहलाती है, ठीक है। असत्य फल आपका इसका आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता बीजांड का विकास डोडो से हुआ। तो यहाँ बीजांड का विकास अंडाशय से हुआ। तो अंडाशय आपका यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता है मेंडल की वंशगति की कुल, ठीक है, 3 नियम प्रस्तावित किए। फिर आपका था मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या डोडो होती है। तो मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो 46 आपका रहेगा आंसर। में आपका 6वां था माता द्वारा स्थापित प्रथम दुग्ध डोडो कहलाता है। तो यहाँ माता द्वारा स्थापित प्रथम दुग्ध कहलाता है आपका यहाँ पर कोलेस्ट्रम, ठीक है। कोलेस्ट्रम आपका इसका आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रम, ठीक है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर हो जाते हैं रिक्त स्थान कंप्लीट। अब आपका यहाँ पर प्रश्न 3 आता है, आपके 7 आते हैं। तो पहला तो जीवन की उत्पत्ति जल से हुई है। तो पहला जो आपका रहने वाला वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर आपका आता है, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन फेलोपियन ट्यूब द्वारा स्थापित होता है। तो यह आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है केला एक झूठा फल है। तो ये आपके यहाँ पर रहने वाला असत्य। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो आपका यह यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है मिलन, ठीक है, मिलन ने अपने प्रयोग में मेथेन अमोनिया एवं हाइड्रोजन को मिश्रित किया। तो 5वां आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका आता है पृथ्वी सबसे पहले उत्पन्न हुआ जीव मानव है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न आपका यहाँ पर 4 आता है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 5 नंबर की आती हैं। तो आप यहाँ पर दिल्ली पे जाती है एक क्रोमोसोम को आपको मैच करना है यहाँ पर, ठीक है। एक क्रोमोसोम को आपको मैच करना अंडवाहिनी से। सॉरी, जो आपके यहाँ पे एक क्रोमोसोम रहेगी वो आपके यहाँ पर क्या रहेगी, आपका यहाँ पर एक क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर एक क्रोमोसोम रहने वाला जो आपका यहाँ पर दिया एक क्रोमोसोम आपका रहने वाला X से गुणसूत्र, ठीक है। एक क्रोमोसोम आपका यहाँ पर, ठीक है, Y गुणसूत्र हो जाएगा, ये आपकी पहली रहेगी। फिर आप कहते हैं 3:1। तो ये आपका हो जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरी रहने वाली। फिर तीसरी आती है महिला प्रजनन अंग। तो इसको आपको अंडवाहिनी से मैच करना है। फिर आपका था पुरुष ने, ठीक है, पुरुष से प्रजनन अंग, तो इसको आपको शुक्राणु से मैच करना है। फिर आपका था 3:1। तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर ठीक है, हाइब्रिड क्रॉस। ये आपकी 5वीं रहने वाली है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी मैच हो जाती हैं, ठीक है। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए
सॉरी जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दिया गया था, हाँ, आपके यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। आपका प्रश्न 5 आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 5 नंबर के आते हैं। तो पहला था शुक्राणु को पोषण किस प्रकार से मिलता है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है स्टेज सर्टोली कोशिकाओं से। सर्टोली कोशिका आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्टोली कोशिका आपका इसका आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता है मनुष्य में निश्चय कहाँ होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब आपका इसका आंसर हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला फैलोपियन ट्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है ठीक है, यूरेसिल किस न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पर ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका आरएनए में पाया जाता है। और जो आपका आता है आरंभन कोडन का नाम लिखें। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है गुणसूत्र का वंशानुक्रम सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर रहेगा आपको बाल्टन, सटन और ठीक है थियोडोर बोवेरी ने। ठीक है, बाल्टन, सटन और थियोडोर बोवेरी ने दिया था। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। अब चलिए प्रश्न 6 आता है, भ्रूणपोष के बारे में लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न दिया है ठीक है, भ्रूणपोष के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। भ्रूणपोष द्विनिषेचन की एक पद त्रिसलन, जिसमें एक नर युग्मक का संलयन द्वितीय केंद्रक या दो ध्रुवीय केंद्रकों से होता है के फलस्वरूप भ्रूणकोश के में बने हुए त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से एक पोषक संरचना का परिवर्तन होता है, इसे भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर इसका जो अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है कलर, ठीक है, ब्लाइंडनेस के बारे में लिखिए। इसका अथवा आता है हीमोफीलिया के बारे में लिखिए। तो इसका जो अथवा है हीमोफीलिया के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। हीमोफीलिया एक दुर्लभ अनुवांशिक रक्त विकार है, जो तब होता है जब आपका रक्त जमता नहीं है और आपके ठीक है रक्त स्त्राव को धीमा या बंद कर देता है। इस तरह से पूरा आपको थक्के बनाने में मदद करता है। पूरे यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर देख लीजिए एक्रोसोम के 2 कार्य लिखिए। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए ये आपके एक्रोसोम के 2 कार्य, शुक्राणु को अंडे के सुरक्षात्मक आवरण से गुजरने में मदद करना, शुक्राणु और अंडे की प्लाज्मा झिल्ली को आपस में जोड़ना, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर जो इसका अथवा आता है ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की 2 कार्य लिखी। तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका तो वेपनसन क्या है। फिर इसका अथवा तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई 2 कारण लिखिए। तो 9वीं का अथवा का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन निम्न कारणों से किया। मटर का पौधा आसानी से सर्वत्र उगाया जा सकता है। मटर का पौधा वार्षिक तथा अल्पकालिक जीवन चक्र का होता है, ठीक है, वाला होता है। फिर आपका इसका तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 याद कर लेनी है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 10वां, ठीक है, मोनोहाइड्रिक हाइब्रिड क्रॉस क्या है और इसका अथवा आता है। तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपका दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस अनुवांशिक क्रॉस का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल किसी एकल गुण या जीन की विरासत का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर विषम युग्मी होते हैं, यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। अब चलिए इसका जो आपका यहाँ पर अथवा वो देख लेते हैं। तो अथवा आता है आपका 1:2 ठीक है, 1:2:1 क्या है। ठीक है, फिर आपका आता है 11वां ठीक है, सम युग्मजी क्या है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। सॉरी, जो 11वें का अथवा दिया है प्लेसेंटा के का 2 कार्य लिखिए। तो हम प्लेसेंटा के कार्य देख लेते हैं। तो ये आपका 11वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 11वें का अथवा का आंसर है। ये आपके प्लेसेंटा की कार्य है। ठीक है, प्लेसेंटा एक गर्भवती मां में उपस्थित होता है। प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को आवश्यक भोजन ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए और उत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यहाँ तक पूरे याद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं आपका स्टूडेंट ठीक है, 12वां आता सजातीय एवं समरूप अंगों में 2 अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर सजातीय और समरूप अंगों में 2 अंतर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सजातीय और समरूप अंगों में 2 अंतर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना। ये आपका सजातीय और समरूप अंगों में 2 अंतर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है स्टूडेंट ठीक है, आपका 13वां प्रश्न आता है आवास चक्र क्या। आवास चक्र के दौरान निकलने वाली किसी एक हार्मोन का नाम लिखिए। इसका अथवा आता शुक्राणु के नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका आता डीएनए पैकेजिंग क्या है और डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, समझाइए। फिर आपका आता 15वां शुक्राणु एवं अन्य जन्म में 3 अंतर लिखिए। इसका अथवा आता तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता डीएनए के दौरे कुंडलित मॉडल की 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को लिखिए। फिर आपका 7वां था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या, इसकी उपयोगिता लिखिए। अथवा आता जीनोम प्रोजेक्ट की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 18वां
था खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल में 4 अंतर लिखिए। अथवा था ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम लिखिए। मैं आपका 19वां था अपूर्ण प्रभाविता एवं सह प्रभाविता में 4 अंतर और डीएनए और आरएनए में 4 अंतर लिखना आपको। ठीक है, फिर 20वां प्रश्न देख लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर 4-4 नंबर के प्रश्न और जो आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।